नमस्कार। आज तक की वोट यात्रा आप पहुंची है दानवीर कर्ण की नगरी भागलपुर। हम जिस जगह पर हैं वो डॉल्फिन सेंचुरी है और काफी मात्रा में जो गंगा में डॉल्फिन पाए जाते हैं वो यहाँ पर मिलते हैं। सब पर प्यार लूटाना है, बिहार को आगे बढ़ाना है। सब पर प्यार लूटाना है, बिहार को आगे बढ़ाना है। बिहार को आगे बढ़ाना है, बिहार को आगे बढ़ाना है। सब पर प्यार लूटाना है, बिहार को आगे बढ़ाना है। मेरे पीछे विक्रमशिला सेतु है जो भागलपुर को एक सूत्र में पिरोने का काम करता है। 15 साल पुराना ये सेतु एक तरह से लाइफ लाइन है यहाँ की। भागलपुर प्राचीन, ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल होने के साथ साहित्य और संस्कृति का भी एक बहुत बड़ा केंद्र है। यहाँ न चलेगा मनमानी, यहाँ न चलेगा मनमानी। चाहे भारतवासी हम सब मिलकर इसको मिटाएंगे। सब भारतवासी मिलकर इसे हम मिटाएंगे। भागलपुर का नाम हम बिहार में घुमाएंगे। हम मौजूद हैं भागलपुर के सीढ़ी घाट पर और भागलपुर की जनता भी यहाँ मौजूद है। शहर के जितने भी गणमान्य लोग हैं यहाँ पर उपस्थित हैं और हम इनसे बातचीत शुरू करने जा रहे हैं। पहला सवाल जो हमारा होता है जो कि आखिर ये विधानसभा जो चुनाव आने वाला है इसमें मुद्दे क्या होंगे, भागलपुर की जनता क्या चाहती है? जी, भागलपुर की मुद्दा जो बाईपास का था, आज तक बाईपास का समस्या का समाधान नहीं हो पाया। पुल वगैरह पर जाम का समस्या, यहाँ रोड की समस्या, शिक्षा की समस्या, सब अधूरी का अधूरी पड़ा हुआ है। आज हमारे एमएलए एमपी जो भी बने हैं सिर्फ स्वार्थ की राजनीति करता है। भागलपुर की स्वच्छता के लिए कभी आज तक कोई काम नहीं किया है। जी, यहाँ पर एजुकेशन स्तर जो है वो काफ़ी सुधार की ज़रूरत है उसमें। और कुछ कंपनीज हब अगर यहाँ पे कुछ टेक्नोलॉजी कुछ डेवलप करती, विकास कुछ और होता तो कई सारे स्टूडेंट को जॉब अपॉर्चुनिटी मिल सकती। जी, विकास के नाम पर तत्काल कुछ तो दिखाई नहीं दे रहा है। लोग छले ही गए हैं। स्थानीय लोग जो है चाह रहे हैं कि स्थानीय नेता आए। दूसरी बात है कि हम लोग अगड़ी जाति से आते हैं। हम चाहते हैं कि हमारी जाति में भी जो है जो गरीब तबके के लोग हैं उनको जो है आरक्षण का लाभ मिले। ऐसा कोई नेता हो जो विकास के साथ हमारी इस बात को भी जो है वो रखे। भागलपुर की समस्या ज्यादा कुछ नहीं है। सबसे पहले है कि इसको विक्रमशिला सेतु पे जो जाम लगता है इसको देखना चाहिए। और बिना प्यार चले ना कोई, आंधी हो या हो पानी। नई उम्र के नौजवानों, नई उम्र के नौजवानों, भ्रष्टाचार मिटाना है, बिहार को आगे बढ़ाना है, बिहार को आगे बढ़ाना है। हम उस जगह पे हैं जो कि भागलपुर स्मार्ट सिटी के सूची में शामिल है और शिल्प नगरी के रूप में भी ये जाना जाता है। शिल्पकारों के लिए बहुत सारी घोषणाएं होती हैं राज्य सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से। जमीन पर क्या है, हम बातचीत करते हैं। बताइए, शिल्प नगरी के बारे में क्या स्थिति है यहाँ पर? शिल्प नगरी के बारे में तो विस्तार से स्थिति होते हुए भी जो है यहाँ पर जो है कोई नेतागण ऐसा है जो कि किसी प्रकार से विस्तार करने के पक्ष में नहीं है। शिल्प क्लस्टर बनाने की बात हुई थी, क्या उस दिशा में कुछ काम हुआ? कोई बताएगा इसके बारे में? बताइए। भागलपुर सिल्क सिटी के नाम से जानी जाती है, लेकिन सिल्क के मामले में यहाँ पर कोई भी आज तक विकास नहीं हुआ। यहाँ के बुनकर जितना भी बुनकर हैं आज के डेट में रिक्शा चलाने पर, ठेला चलाने पर मजबूर हो चुके हैं। ऐसा सिल्क सिटी नाम है लेकिन यहाँ सिल्क के बारे में कोई नहीं सोचता है। क्लस्टर की घोषणा तो हम लोग ने सुना था कि यहाँ सिल्क सिटी, सिल्क क्लस्टर बनाया जाएगा, लेकिन आज उन्होंने कहा कि ऐसी कोई भी विकास सिल्क में यहाँ पे नहीं हुई है। जब यहाँ से सिल्क एक्सपोर्ट होती है तो जितने भी एक्सपोर्टर थे उसमें 80% यहाँ से पलायन कर गए हैं, क्योंकि यहाँ कोई भी बुनियादी सुविधा सिल्क बुनकरों को नहीं मौजूद है। कर्णन जिक्रो गढ़ बनल के, कर्णन जिक्रो गढ़ बनल के, हो भारत के नूर जिला छे हमरो भागलपुर, जिला छे हमरो भागलपुर। अच्छा, घोषणा हुई है कि इसको स्मार्ट सिटी बनाया जाएगा। आप लोगों को क्या लगता है कि क्या सुविधाएं होंगी इसमें स्मार्ट सिटी में? लेकिन यहाँ की मौलिक जो है अतिक्रमण की जो समस्या है, पहले स्मार्ट सिटी बनाने के पहले इसको सोचना होगा, अतिक्रमण को हटवाना होगा। इसमें युवाओं का मोटरसाइकिल तो अपने पैसे से खरीद लेते हैं। सरकार जो है पेट्रोल डीजल का दाम जो है कुछ घटा के उससे ज़्यादा 20% पेट्रोल डीजल सिर्फ जो है जाम के वजह से
गाड़ी में जल जाता है। ये जुमलों की सरकार है। आज तक यहाँ पर जो भी पार्टियां रही, शाहनवाज जी रहे, चौबे जी रहे, भागलपुर की विकास तो स्वर्ग बन गई रहती, लेकिन कहा जाता था कि यहाँ मलेरिया उन्मूलन जैसे होगा वैसे मच्छर उन्मूलन का कार्यक्रम चलाया जाएगा। कोई कहते थे कि हवाई अड्डा बन के रहेगा, तो कोई कहता था कि मेरी लाश पर बनेगा। यहाँ की राजनीति इसी में भागलपुर के विकास जो है अवरुद्ध रहा। मशहूर गायक किशोर कुमार और अभिनेता अशोक कुमार का ननिहाल भी है ये, तो एक सुरीला सा गाना आप सुनाइए। श्वेत बरन हो श्याम बरन हो, श्वेत बरन हो श्याम बरन हो, सुंदर हो या अति सुंदर, माँ गंगे में रखे मछलियाँ, माँ गंगे में रखे मछलियाँ, क्या मेरा क्या तेरा है। बिहार को आगे बढ़ाना है, बिहार को आगे बढ़ाना है, बिहार को आगे बढ़ाना है, बिहार को आगे बढ़ाना है। बिहार को आगे बढ़ाना है और गंगा को स्वच्छ बनाना है। लेकिन स्वच्छता की बात करें तो सामने दिख रहा है गंगा के घाट पे किस तरह की गंदगी है यहाँ पे, और इसको स्वच्छ करने के लिए नमामि गंगे योजना भी चलाई जा रही है। कई तरह की योजनाएं चली हैं, लेकिन गंगा में कोई खास फर्क नहीं कहे। अभी तक तो कुछ नहीं। यहाँ पर पिछले 12 साल से हम गंगा महाआरती सेवा कर रहे हैं और काफ़ी एप्लीकेशन हमने यहाँ के नगर निगम के माध्यम से, डीएम के माध्यम से, सीएम को भी, इवन प्रधानमंत्री को भी हमने भेजा और हमने कहा कि आप जी इतने साइंटिस्ट को रखें, गंगा इस तरह साफ नहीं होगी, गंगा को आध्यात्मिक रीति से साफ करना पड़ेगा। तो जहाँ तक कि लोकल की बात करते हैं गंगा घाट के लिए, तो नगर निगम को मैंने एप्लीकेशन दिया था कि जिस तरह की पूरे भागलपुर में नाला आसपास के बगल साफ किया जाता है, जहाँ पर रेगुलर स्नान होता है, वहाँ पर आप कम से कम 2 से 3 कर्मचारी को 2 घंटा का ड्यूटी दे जो कि वो साफ करे। तीसरा बात कि जो बैनर होर्डिंग आज हमारे पीएम जब भागलपुर आए तो कोई भी नेता दिखाई नहीं पड़ा था मुझे, लेकिन इतना नेता कहाँ से आ गया मुझे नहीं पता। जिस तरह नेता अपना परिचय देने के लिए बड़े बड़े होर्डिंग करते हैं, अगर वही क्लीन गंगा मिशन के लिए अगर हर जगह लगाया जाए, मुझे पूरा भरोसा है कि अगला 7 दिन में वो पूरा घाट क्लीन हो जाएगा। लेकिन अभी देखिए ना, अभी भी लोग साबुन से नहा रहे हैं यहाँ पे। आप बताइए गंगा की सफाई के लिए क्या करना चाहिए और क्या हुआ है भागलपुर में? जी, गंगा की सफाई जो हम लोग जो देख रहे हैं सिर्फ पेपर वर्क ही हो पाता है। जो भी ओकेजन आता है उसमें हम लोग जरूर एक बार न एक बार सारा हम लड़का मिलकर साफ करते हैं, लेकिन प्रशासन की तरफ से या बिहार सरकार या भारत सरकार की तरफ से एक भी काम अभी तक नहीं हुआ है। सुने कि नमामि गंगा चला है, उमा भारती जी मंत्रालय लिए हुए, लेकिन आज तक उनका एक भी काम हम लोग नहीं देख रहे हैं। कि इसके पूर्व जितनी भी घोषणाएं हुई है, चाहे वो केंद्र सरकार के माध्यम से हो या राज्य सरकार के माध्यम से हो, पहले क्या घोषणा धरातल पर उतरे तब नमामि गंगे के बारे में कुछ कहेंगे। माननीय उमा भारती जी वो भी इस गंगा में आके महाआरती कर चुके हैं, लेकिन वो भी इस गंदी गंगा को देख कर गए हैं, अब तक उनके कान पे जू नहीं रहेगा। गंगा के स्वच्छ बनैबै सब मिल के, गंगा के स्वच्छ बनैबै सब मिल कर, गंदा से तोड़ी लेबै नाता सब मिल कर, गंदा से तोड़ी लेबै नाता सब मिली कर। यहाँ न अरे यहाँ न केकरो बयान हो, अरे यहाँ न केकरो बयान हो, जागो जागो भैया हो ले बिहान हो, जागो भैया हो ले बिहान हो, अपनो देशबा कर खातिर देवे प्राण हो। भागलपुर में प्रधानमंत्री की परिवर्तन रैली हुई, आप लोगों ने सुना उन्हें। आपको क्या लगता है कि प्रधानमंत्री ने भागलपुर को क्या दिया और उनके भाषण से आप लोग ने क्या समझा? प्रधानमंत्री के द्वारा जो बताया गया या घोषणा की गई विक्रमशिला के लिए, लेकिन विक्रमशिला यूनिवर्सिटी एक खंडहर में बदल गया है और वहाँ कोई भी विकास नहीं। अभी जो पीएम सर जहाँ पर हेलीकॉप्टर लेकर आए थे, वो एयरपोर्ट काफी दिनों से बंद पड़ा है। तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि जिस तरह वो अपने हेलीकॉप्टर से वहां पर आए थे, उसी तरह यहाँ से भी उड़ने का भी अधिकार सबको दे, ताकि बिजनेस बढ़े। डीआरएम ऑफिस की एक मांग भागलपुर पुरानी मांग है, बहुत उम्मीद लोगों ने लगाया था नहीं कुछ देंगे तो भी डीआरएम ऑफिस देंगे, लेकिन भागलपुर की जनता प्रधानमंत्री से 110% निराश रही और विक्षिप्त रही कि ये क्या जुमलों की बात कर करके भागलपुर को 0 पर आउट कर दिया। अभी जो जाम की समस्या है, बच्चे मर जाते हैं रास्ते में, इलाज के लिए आते हैं बच्चे रास्ते में मर जाते हैं। ये जो पैकेज की बात आई है, पैकेज 1,25,000 करोड़ का भी पैकेज मिला केंद्र सरकार की तरफ से। बिहार सरकार का कहना है कि उसमें बहुत सारे योजनाएं जो हैं, बहुत सारी योजनाएं पहले से ही स्वीकृत थी, रीपैकेजिंग किया गया। नहीं, मोदी जी ने जो किया बहुत अच्छा किया। वो पैकेज ये निश्चित ही जो कह रहे हैं कि ये वो था पहले से, ये नहीं कुछ नहीं, ये नीति, ये मोदी जी का बहुत बढ़िया काम इन्होंने किया है। जो पहले से बोल रहे हैं नीतीश जी की पैकेजिंग दिया गया था, तो मनमोहन सिंह के सरकार में क्यों नहीं लिए थे?
आज जबकि दे रहे हैं तो कहते हैं पहले से है। भागलपुर की जनता को बहुत आशा थी मोदी जी से, लेकिन यहाँ की समस्या के बारे में मोदी जी कुछ नहीं दिए। स्मार्ट सिटी तो नहीं बनेगा, उम्मीद नहीं है, जैसा कि हम अभी तक निराश लोग रहे हैं। गठबंधन की तरफ, महागठबंधन की तरफ से नीतीश कुमार को एज ए सीएम प्रोजेक्ट किया गया है। एनडीए की तरफ से कोई इस तरह का चेहरा सामने नहीं है। इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है चुनाव पे? जिस दिन जो है मोदी जी किसी नाम का घोषणा कर देंगे उसी दिन पार्टी बिखर जाएगी। पार्टी में सिर्फ बड़बोलेपन नेता हैं, न काम करने वाले नेता हैं और पूरे जाति समाज पे बांटने वाले नेता हैं। जो लीडर्स हैं उन पर मोदी जी का ट्रस्ट नहीं है और इनकी व्यक्तिगत छवि जो है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन इनकी व्यक्तिगत छवि साफ सुथरी नहीं है और जिसकी वजह से मोदी जी हिचकिचा रहे हैं कि किसी को मतलब भाजपा की तरफ से बिफोर इलेक्शन कोई भी चेहरा प्रोजेक्ट नहीं किया गया, लेकिन जब इलेक्शन हो गई, उनकी बहुमत आई, उन्होंने जो भी सीएम दिया उसका जो हम लोग पेपर में और जो देखे, झारखंड देखे, वहां पे अच्छा काम हो रहा है। तो वैसा ही कोई व्यक्ति वो प्रपोज करेंगे यहाँ जो अच्छा है। कोई व्यक्ति इस तरह का है बीजेपी में? कौन व्यक्ति है जो मुख्यमंत्री का उम्मीदवार हो सकता है? कोई उम्मीदवार, मैं मुख्यमंत्री का उम्मीदवार ही नहीं है। यदि उम्मीदवार की घोषणा यदि कर देता है, जिस तरह से दिल्ली का स्थिति हुआ वही स्थिति बिहार में हो जाएगी। जैसे अभी मोहन भागवत जी भारत को चला रहे हैं, वैसे नरेंद्र मोदी बिहार को चला। नीतीश जी के विकास की छवि के सामने बीजेपी बौना पड़ रहा है, इसलिए पूरे हिंदुस्तान के बीजेपीओ ने सोचा कि एक मोदी ही फिगर साफ सुथरा, इसीलिए इन्हीं को प्रोजेक्ट रखो। कर्णन जिक्रो गढ़ बनल के, कर्णन जिक्रो गढ़ बनल के, हो भारत के नूर जिला छे हमरो भागलपुर, जिला छे हमरो भागलपुर। हमें इंतजार है कि भागलपुर कब स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित हो और वो उसके बाद कैसा दिखेगा ये हम देखेंगे। लेकिन वोट यात्रा में भागलपुर में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।